आइए, राजा वीरभद्र की कथा प्रारंभ हो चुकी है। नृप एक वीरभद्र यश नामा, सोरठ नगर माहि तेहि धामा। नृप एक वीरभद्र यश नामा, सोरठ नगर माहि तेहि धामा। करे पुण्य बहु भांति निराजा, गजरथ बाजी पाल की बाजा। गजरथ भूमि पाल की बाजा। वो राजा वीरभद्र इतना महान था, हाथी घोड़ा रथ बग्घी बेड गद्दा रजाई गाय घोड़ा सब कुछ दान करता था। ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को, कन्या विवाह करने वालों को कन्या दान देता था। बड़ा दयालु किस्म का राजा था, सोरठ नगर में रहता था। लेकिन सैया दान करे पट दाना, यज्ञ महोत्सव बहु विधि ठाना। सैया दान, वस्त्र दान और यज्ञ करना, महोत्सव करना, ये सब करता था। तेहि पर एक बार विधि योगा, नृपयक चढ़्यो संग लई लोगा। इतना सब करने के बावजूद पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे उदय हुए कि एक बड़ा राजा सेना लेकर, बहुत सैनिकों को लेकर के राजा वीरभद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया। देखिए कब किसके ऊपर संकट आ जाए कुछ पता नहीं। धन्य हो, चढ़ाई कर दिया। निशाय अचानक नगर लुटायो, कैद कीन जेहि पकड़े पायो। रात में चढ़ाई करके अचानक पूरे नगर को लूट लिया। जो पकड़ में आ गया उसको कैदी बनाया, जेल में डाला। तो राजा वीरभद्र ने बुद्धि लगाया कि अब क्या करूं। अचानक रात में लूटपाट शुरू हो गई, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। तो राजा वीरभद्र और उनकी पत्नी ने मेहमान का रूप बना लिया। मेहमान बन गए कि हम राजा रानी नहीं हैं, हम मेहमानी आए थे यहाँ, हमसे कोई मतलब नहीं भाई। ऐसी बात किया बचने के लिए। मनुष्य के पास में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो उसकी जान है। क्या है पारसदास? जान। सबसे कीमती चीज है तो जान है, और जान नहीं तो शमशान है, और जान है तो पूरा जहान है। जान है तो जहान है, और जान नहीं तो शमशान है। और सबसे कीमती तुम्हारी जान है। अपनी जान को जो जान ले वो भी महान है। अपनी आत्मा को पहचानो। निशाय अचानक नगर लुटायो, नृप कैद कीन जेहि पकड़े पायो। जिसको पकड़ पाया उसको कैदी बनाया, जेल में डाला, पूरे नगर को लूट लिया रात में। रानी नृपति अतिथि के भेसा, भागी बचे काहू नहीं पेखा। और रानी और राजा अतिथि का भेष बना करके अपना राजपाट छोड़ करके भाग गए। उनको कोई पहचान नहीं पाया कि यही राजा रानी है। देखिए जान बचाना बहुत बड़ी बात है, दुष्टों से जान बचाना। बाबा रामदेव जब दिल्ली में चक्कर में फंस गए और रात में अचानक हमला हुआ, तो बाबा रामदेव ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। मैं तो रामदेव को धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे रामदेव में अगर वीरता थी तो वीरगति को प्राप्त हो जाते, भागे क्यों? हमने कहा तुम बैधा हो। भगवान कृष्ण भाग गए थे। कृष्ण ने, भगवान ने सिखाया है कि जहाँ संकट पड़ जाओ भाग जाओ। तो बाबा रामदेव भाग गए, बुराई क्या है? जब जरासंध ने आक्रमण किया था भगवान कृष्ण के ऊपर मथुरा में, तो भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर भागे थे। अब मथुरा छोड़कर यूपी छोड़ा, राजस्थान छोड़ा और पूरा मध्य प्रदेश पार किया। दिल्ली उल्ली भागते हुए समुद्र किनारे गुजरात में गए, द्वारिकापुरी में।
अब वहां फिर तीसरा आक्रमण कर दिया जरासंध ने, तो भगवान द्वारिका में भी समुद्र में कूद गए और तैर करके, तैरना भी आता था, थोड़ा तैरना भी सीखो, नहीं तो मैं कोई रपटाई तुम तलिए में डूब जी हो। हाँ बिल्कुल, माटी की लोंदा न बने चाहिए, ये लेडीज भी तैरे सीखा बिल्कुल, ये तो बाल्टी में डूब सकती है। देखो एक लेडीज कोई थी, वो दुबई में गई थी, बाथरूम में डूब गई, कमाल कर दिया। ये डूबना नहीं है, तैरना सीखना चाहिए। मैं तैर लेता हूँ, सीधा भी उल्टा भी। उल्टा तो मैं दिन भर तैरता रहूँ, कोई फर्क नहीं, मुर्दे की तरह पड़े रहो, डूब सकते ही नहीं, जिधर जाना उधर चले जाओ। हमारे साथ ये सब तैरने वाले संत, एक दो हैं बूढ़ी जी हैं, इमो हमारे साथ तैरना सीखना चाहिए, हर कला अंदर होनी चाहिए। वाह, धन्य हो, धन्य, बहुत अच्छा। आवत दान करे जो कोई, दर्शन करिता को सुख होई। बिना दान जो चुप किस जावे, नेक नहीं वो पुण्य कमावे। चालाकी चतुराई सब छूटे, जन्म जन्म में दुख ही घूंटे। बहुत लोग चतुर चुप से निकल जाते। राजा नृपति अतिथि के भेसा, भाग्य बचे काहू नहीं पेखा। आज बाबा रामदेव बालकृष्णाचार्य ने हमारे देश के अंदर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, आयुर्वेदिक दवाओं का और बहुत चीज़ें खाने पीने की चीज़ों का। मैं तो सोचता हूँ जो विदेश से चीज़ें आती थी बन बन करके, जिनको आप खरीदते थे और उसका प्रॉफिट विदेश जाता था, कम से कम अब आप अपने देश के बने हुए चीज़ों को खरीदोगे, पतंजलि का सामान है, तो आप के खरीदने से जो प्रॉफिट मिलेगा देश में ही तो रहेगा। देश में बिल्डिंग बनेगी, देश में धर्मशाला बनेगा, देश में कुछ नया काम होगा। देश, खेत का पानी खेत में और देश का पैसा देश में, तो कितना बड़ा फायदा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी पैदा करो। देखो ये पंच तुलसी, ये स्वदेशी है, सर्दी से आराम, जुखाम से आराम। श्री च्यवन कंपनी, जैसे पतंजलि कंपनी है ऐसे च्यवन कंपनी भी है। च्यवन ऋषि हुई है ना, च्यवनप्राश जिन्होंने बनाया। इधर क्यों नहीं देखते हो, नीचे क्या देख रहे हो राजेश, इधर देखो तुम। च्यवन, तो ये च्यवन कंपनी जो है ये भी स्वदेशी सामान निर्माण करती है और 300 आइटम है इसमें, गुजरात के लोग हैं जुड़े हुए सब, और बहुत अच्छे अच्छे आइटम। इनकी एक दवा तो रामबाण है, उसका नाम है एनार्ट पाउडर, राइट किंग ऑयल तेल और पीड़ा हरी बटी। कैसी भी दर्द कमर में हो, घुटने में हो, दर्द को 99% लोग उससे बहुत आराम पा चुके हैं। पीछे दुकान लगी वहाँ मिलती है। इनकी 2-3 दवाई मैं यूज करता हूँ। एक तो पंच तुलसी, उसके 5 से 10 बूंद सुबह जल में डाल करके पी लेता हूँ 1 गिलास पानी में। उससे सर्दी, जुखाम, हरारत, बुखार हल्का फुल्का ये आता ही नहीं है। एक फायदा है, इन्फेक्शन नहीं होता है, वायरस प्रभाव नहीं डालता। ये बहुत बड़ी फायदे की चीज़ है। पंच तुलसी, 5 प्रकार की तुलसी का रस निकाल करके उसको बनाया गया है, ये पंच तुलसी। और इनकी एक दवा और मैंने लिया था, वो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, पर मुझको मिल गई थी। महाशक्ति प्राश, जैसे च्यवनप्राश होता ना, ऐसे महाशक्ति प्राश। तो मैंने एक ही दिन खाया उसको, तो रातों रात महाशक्ति आ गई हमारे। तो हमने सवेरे वो डब्बा दूसरे को दिया, हमने कहा ले अब तू शक्ति प्राप्त कर। क्योंकि हम तो महाशक्ति काम ही नहीं हमको है, हमें तो महाभक्ति चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए वो वास्तव अमृत है। महाशक्ति प्राश नाम है तो कास्टली, लेकिन शरीर के हर अंग को सुधारता।
एक दवा और लिया था मैंने इनकी 6 महीना तक लिया था, उसका नाम भूल गया मैं, अरे वो कुछ बोतल में था, वो सब रोग मिटाता है मेरे। हाँ, लाइफ एडवांस गार्ड है, याद आ गया, क्योंकि अब हम 6 महीने से लिए नहीं, ये कोरोना था तो हमने कहा अब जरूरत नहीं है। तो लाइफ एडवांस गार्ड मतलब हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़ा और शरीर के समस्त रोगों को एडवांस कंट्रोल करता है। एडवांस, उसको अगर पी लोगे पहले से ही रोग को रोक देगा। अब पता नहीं वहाँ है कि नहीं है, आज पहली बार शायद दुकान लगी ही है। हमारे राजस्थान वाले भक्त जी लगाते थे, तो कोरोना के डर से उस दुकान छोड़ के भाग गए। तो हमने कहा राजस्थान में भी कोरोना आएगा, तुम भागत का है, वहीं आई जाइए जहाँ तुम्हारा घर है। लेकिन और एक ऐसा भक्त आया है पंजाब से, अभी 2 ही दिन हुए आए उसको, शिव दर्शन नाम है उसका। आइए शिव दर्शन, यहाँ आइए, दर्शन करा दो। ये देखिए, इनसे दिन में मिल लेना आप, अभी कोई परिचय कर लेना, बाकी दिन में ये काम करेंगे। जिसके कहीं टांग में दर्द हो, कमर में दर्द हो, रीढ़ में दर्द हो, पखौरम दर्द हो, तो ये छू लेते हैं, ऐसे छूते हैं, दर्द गायब। हमारे सामने ही खलीलाबाद के सत्संग में मुखलिसपुर में 4 लोगों को छू लिया इन्होंने। छू लिया मतलब दबा दिया नस वस कुछ। अब काहे से दबाते हमको नहीं पता है, लोहस दबाओ कि अंगुरी से दबाओ। ये हैं, उधर मुंह दिखाओ, पीछे है इनका फोटो लगाओ कैमरा। ये बच्चा है, पंजाब से आया है, अभी लुधियाना से। अब इधर हमारी तरफ देखो, तो 4 लोगों का दर्द तो 10 मिनट में गायब किया था इसने। वो बता रहे थे अरे 1 लाख रुपया लाख का दर्द नहीं ठीक हुआ, तो ई का 10 रुपया नहीं दी, कहीं तुमका दीब न, दर्द तो गई हमारी चली। पर इनकी फीस कोई नहीं है। हमसे कह रहे थे गुरुदेव फीस कुछ रखें, हम कहें फीस न लिखे, तुम कुछ भक्तिम करो और जी की जौन श्रद्धा हुई तुमका दई दी, जो देवैया हुई, और ना दई तो कोई बात नहीं, लेकिन फीस उस मत तय करो कोई। तो कहना ठीक, हम कहें जहाँ लिखे फीस सब काट दे खीस। हाँ, इंडिया का आदमी तो बहुत विचित्र है। तुम 2 रुपया साइकिल स्टैंड में खड़ी करने के लेने लग जाओ, तो साइकिल हुआ दूसरे ख्यात हम खड़ी करी है, स्टैंड में न खड़ी। 4000 की साइकिल चोरी भली चली जाए, 2 रुपया न दे। इतने तो होशियार भारत देश, इतने खिलाड़ी देश है पूरा। हाँ, तो फीस कोई निर्धारित नहीं, जो जिसकी प्रेम बनता वो इनको दे देता है। कोई 50 रुपये दे दे, कोई 100 दे दे। और किसी का मतलब ज़्यादा ही फायदा होगा तो हम नहीं जाने कहाँ देते, वो जाने। लेकिन ये बहुत महान बच्चा है, हमारे सामने ही किया, मतलब ऐसा नहीं है। और उन्होंने खुद बताया, एक नंदलाल जी थे, एक शिवान के भक्त अरविंद जी थे, और एक कोई और था, 3-4 लोग थे, फायदा हुआ। किसी को ऐसा दर्द वर्द कहीं होगा तो ट्राई कर लेना, ट्राई करके कल बताना कर यहाँ। हाँ, और ये थोड़ी सी परमानेंट आराम के लिए थोड़ी दवा भी लिख देते हैं। बहुत बड़ा वैद्य है ये बचपन से ही वैद्य हो गया। देखो ना, चश्मा इसी में लगाना पड़ा, ये पढ़ते पढ़ते सब आंखें खराब हो गई। जाइए शिव दर्शन, बैठिए, बहुत प्रेम है शिव दर्शन का। पंजाब, लुधियाना, सबको हाथ जोड़ के जाओ बेटा, नमस्कार करते हैं। हाँ, ताली बजा दो, और उसका भी मनोबल बढ़ जाए। पहली बार वो आए हैं इस साल हमारे पास, बोल रहे थे गुरुजी क्या हम थोड़ा 2-4-10 दिन 15 दिन रह सकते साथ में। हमने कहा जिंदगी भर रहो, अभी शादी नहीं करे हो, बहुत बढ़िया। हाँ, छुट्टी लो, कोई ना पत्नी ना पतना, जो कुछ है सब इतना, और गुरुजी देंगे जितना, उतने में करो संतोष, पाओ उतना, और क्या करना, खुश है। आइए, रानी नृपति अतिथि के भेषा, भागी बचे काहू नहीं देखा। आए एक नगर के माही, देवका मात्र रहे ढिग नाही। देवका जो
प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में वो क्या होता था, जो जिसमें रस्सी बांध के देबुका कुछ बोलते थे। देखिए भाई, ये पुराना शब्द है। तो लोटा में रस्सी बांध लेते थे ना, ऐसे टांगे के लिए चलते रहे, और फिर वहाँ रस्सी बांध के डुबाए ले रहे, वो पानी पी ले रहे, वही देबुका, उसको देबुका बोलते हैं। तो वही उनके पास था और कुछ नहीं था, और जान बचा करके भागे। कब दिन बदल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। सब दिन होत न एक समाना, गुरु भक्ति कर सुन गुरु ज्ञाना। सब दिन होत न एक समाना, कर गुरु भक्ति सुनहु गुरु ज्ञाना। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। कब राजपाट छूट जाए, कब क्या हो जाए, कब देश छोड़कर भागना पड़ जाए, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए याद रखना, तुम अगर गांव छोड़कर भाग जाओ, देश छोड़ करके भाग जाओ, जान बचाकर भाग जाओ, तुम्हारा सामान, मकान छूट जाएगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ में जाएगा, और वहां सब फिर से सब प्राप्त हो जाएगा। आए एक नगर के माही, देबुका मात्र रहे ढिग नाही। कर मुद्रिका एक नृप चीन्हा, बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। राजा साहब हाथ में अंगूठी पहने थे। ये महिलाओं को अंगूठी इसीलिए पहनाई जाती है। अंगूठी है, गले में हार है, सोने की चैन है, कान में कुंडल है, और नथुनी है, नाक का फूल है, बिंदिया है, कमर में करधनी है, पाँव में पायल है, बिछिया, बिछुआ, कड़ा, छड़ा, झांझड़ा, हथकड़ा, बंद कड़ा, खुला कड़ा, ये सब ये इनको इसीलिए पहनाया जाता है कि कहीं आफत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो पति पत्नी घर गांव छोड़ के भागें तो कम से कम 2-4 लाख रुपये की व्यवस्था साथ में है। बेच बेच करके जिंदगी तो जी ले, पेट तो पाल ले, नहीं बेचारे भूखे मर जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा, दशा खराब हो जाएगी। और पति पत्नी का रिश्ता बड़ा वफादारी का रिश्ता है, बहुत विश्वास का रिश्ता है, समझदारी का रिश्ता है। पति पत्नी के शरीर 2 हैं, लेकिन विचार मन एक होना चाहिए। दुख सुख में दोनों को बंटवारा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति के ऊपर दुख आ गया तो लहंगा हलाई के मैके पहुंच गई, ये गलत बात है। दुख है सुख है जो भी हम साथ में हैं। या पत्नी बीमार पड़ गई, उसको छोड़ आए, मायके बैठाए, गाड़ी में बिठाकर वहाँ छोड़ दिया। जब तक अच्छी रही तब तक यहाँ बर्तन मांजती थी, ससुराल में भोजन बनाती थी, चाय बनाती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, खूब रजाई कबर धोती थी। और बीमार हो गई तो गाड़ी में बैठा के जैसे धान गोरिया वहाँ उल्ट धीन जाए मायके में, अब वहाँ उसके माँ बाप बुढ़ापे में झेलें, गलत बात है। हमारे यहाँ इतना संत है, बीमार होता उसका इलाज हम खुद कराते हैं, ये नहीं उसके बाप के पास डाल दो हैं। बाप को सूचना दे देते हैं कि आइए देख लीजिए, और बाप की श्रद्धा हो तो अपना वो भी पैसा लगा सकता है, बाकी हम हैं ना दमदारी के साथ क्योंकि अभी वो चंगा शिष्य है, जैसे वो होशियार है, नौजवान है, मेहनत करता है, और बीमार हो जाए तो हम उसको उसके घर पहुंचा दें तो अच्छी बात थोड़ी। अब अपने मन से घर उसका बाप ले जाना चाहे, वो भी जाना चाहे तो हम पैसे दे देंगे, चले जाइए, कर लीजिए, वहाँ रह लीजिए, फिर आ जाना। तो ऐसे भी 1-2 केस हो जाते हैं। बाप को ज़्यादा मोह है, कहता हम यहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, तो गुरुजी आज्ञा दीजिए, मेरा लड़का हम ले जाएं, वहीं इलाज करा देंगे, हमारे पास भी पैसे कमी नहीं। तो हमने कहा हमारे पास भी कमी नहीं। तो हमने कहा जब कमी नहीं है तो ले जाओ। ले गए, इलाज करा के वो चले आए। वो बाबा जैसे एक बैठा ना, पारसनाथ खड़े हो, ये बाबा का हमने बरेली तक इलाज कराया, बहुत जगह करवा दिया, लेकिन इसने कहा कि हमारा बाप मास्टर है, और बाप के बाप जो है इंस्पेक्टर है, और हमारा छोट भाई पूरा ट्रैक्टर है, तो गुरुजी आपका पैसा न लगे, हम उनकी इच्छा है यहीं आ जाए। तो हमने कहा चले जाना, तो ये चले गए, इलाज कराए। थोड़ी बहुत बीमारी थी, बुखार आता, जब इनको बुखार आता है तो घर हम बुखार उतरते, यहाँ उतरते नहीं
केवल बुखार था। हमने कहा ठीक हो जाएगा। अरे बोले गुरुदेव बस वहाँ गए, बस 15-20 दिन में ठीक हो गए, फिर आ गए। हम उसमें भी राजी हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी रखते हैं, पूरी पूरी जिम्मेदारी। अपनी वाइफ की पूरी लाइफ की जिम्मेदारी लीजिए, अपने पति की भी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए। पति को कोई कष्ट है, साथ बटाइए, हाथ बटाइए साथ में। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कितना ही संकट हो, रास्ता विकट हो, कोई न निकट हो, फिर भी डपट हो, लपट हो, चपट हो, चलते रहो। हाँ, ऐसी हिम्मत के साथ जियो, तंग ना करो, व्यायाम भी करो, अपने स्वास्थ्य को भी सुधारो। बीमार हर समय बीमार भी मत बनो, बीमारी के बारे में भी चिंतन करो, सोचो क्यों बीमार होता हूँ। जैसे आपने हमको देखा होगा पहले 2-3 साल 4 साल पहले, उससे अब ज़्यादा स्वस्थ दिख रहा हूँ कि नहीं? ये बिना दवा स्वस्थ हुआ हूँ मैं। इस पर एक दिन ध्यान लगाया मैंने, कारण क्या है इसका। जब देखो तो कुछ न कुछ झंझट लगे रहा था, तो मेरे ध्यान में आया बस व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। फिर ध्यान में आया भोजन बिल्कुल आधे से कम कर दीजिए। फिर ध्यान आया मीठा बंद करिए, चावल बंद करिए, आलू बंद करिए, घुइयाँ बंद करिए, कद्दू बंद करिए, शकरकंद बंद करिए, जमीकंद बंद करिए, और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, जलेबी, जलगोड़ सब बंद करिए। तो क्या खाओगे महाराज जी? अरे क्या खाना है, हरी सब्जी और रोटी, दाल, बस आनंद आ गया। और जिस दिन से इस पर धरा कदम मैंने, बस जय बजरंगबली, डबल बुद्धि खुल गई। बिल्कुल मुझे लगा मैं फिर से 30 साल का हो गया, तेजी आ गई। व्यायाम भी करा करो और थोड़ा कम खाओ। अभी जिस शाम को मैं खाता तो 5-6 रोटी खा लेता, लेकिन खाया ही नहीं, फल भी नहीं खाया, न कुछ और खाया, मीठा भी नहीं खाया। हाँ, जल पी के आ गया और सत्संग कर रहा हूँ, और जाऊँगा फिर भी कुछ नहीं खाऊँगा, क्योंकि बैठने का काम है। चर्बी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा, भारी हो जाएगा, पेट इंडिया गेट हो जाएगा। कल्याण कैसे लोगों का होगा? गुरुजी बहुत बीमार नहीं होना चाहिए, गुरुजी को स्वस्थ रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, बिल्कुल चुस्त रहना चाहिए। सही बात है कि नहीं? खाने पीने में क्या रखा हुआ है? जरा सा मुंह का स्वाद है, उसके बाद तो सब बर्बाद ही है। इसलिए सब लोग ये सोचो, सड़ा गला मत खाओ, गंदा पंदा मत खाओ, कम खाओ, चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ, जल्दी जल्दी मत खाओ, और हमेशा दूसरों को भी खिलाकर खाओ, अकेले चुरा कर मत खाओ। चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, और खिला कर खाए उसे खुदा समझिए। इस बात को भी याद रखो। कर मोद्रिका एक नृप पाचीन्हा, बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। अंगूठी बेच करके राजा वीरभद्र ने थोड़े दिन भोजन व्यवस्था चलाया, थोड़े दिन। फिर नातेदार रहैन पितु मामा, रानी सहित गयो तेहि धामा। बहुत नातेदार थे, मामा थे, पिताजी के मामा थे, खुद के मामा थे, बहन थी, सबके यहाँ गए। नातेदारों ने कोई 2 दिन भोजन दिया, कोई 10 दिन दिया, फिर अन्न खाने लगे। फिर समय पर भोजने कोई नहीं पूछे, तो दोनों पति पत्नी राजा रानी ने सलाह किया कि अब यहाँ से चलो, यहाँ इज्जत नहीं है। देखिए, आप गरीब हो जाओगे, कोई रिश्तेदार भी आपको मदद करने नहीं आएगा, दोस्त भी सब कट जाएंगे। आपके पास में धन है, संपन्नता है, आप स्वस्थ हैं, पूरी दुनिया आपके साथ में है। जब आपके साथ में कुछ नहीं रहेगा, फलहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, जलहीन जलाशय को चिड़िया भी छोड़कर चली जाती है। उसमें कोई तैरने के लिए चिड़िया नहीं आती है, जलहीन है वो जलाशय। मछलियां भी वहां से निकल लेती हैं। और बुद्धिहीन व्यक्ति को पूरा संसार छोड़ देता है, धर्महीन व्यक्ति को सज्जन छोड़ देते हैं, ज्ञानहीन गुरु को शिष्य छोड़ देते हैं, सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है, श्रद्धा विहीन भक्त को भगवान पसंद नहीं करता है, और महान गुरु को सभी पसंद करते हैं, अज्ञानी गुरु को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए गुरु को भी ज्ञानी बनना चाहिए।
धनहीन व्यक्ति को स्वार्थी संसार छोड़ देता है। इसलिए उन्नति करो। हमारे महान भक्त बैठे हैं, राजेश खड़े हो, इनायतपुर वाले, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तीनों भाइयों ने बहुत मेहनत किया था। एक भाई इंजीनियर है और ये मैनेजर हैं एक फैक्ट्री में, और तीसरा भाई भी बहुत कुछ है। इनकी माता जी बहुत महान हैं। बहुत अच्छा समागम रखा था, फिर रखेंगे। आपने हमसे फ़ोन किया, पूछा गुरुजी जीवन भारती जीवन बीमा निगम में काम कर लूँ? तो हमने कहा कर लो बेटा। तो किया, तो बोले गुरुजी आपका भी परसेंटेज निर्धारित किया हूँ, जो मिलेगा उसमें 2% आपको दान करूँगा, ऐसा करूँगा। 2 महीने बाद फ़ोन आया, गुरुजी बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत लोग सदस्य बने हैं और बहुत लोगों की बचत शुरू हो गई है और सब भक्तुम लग रहे हैं और इसमें बीमा में भी लग रहे हैं। उधर दिखाओ चेहरा, इनायतपुर के राजेश, मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। ऐसे भारतीय जीवन बीमा निगम में भी काम कर सकते आप। बैठिए, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लेकर के मर गए, ना तुमने किसी को जाना ना तुमको कोई जाना। ये कोई जिंदगी है? यश और कीर्ति फैलनी चाहिए तुम्हारे नाम की। नाम से बहुत बड़ा काम होता है। देखिए आज हनुमान जी का नाम है कि नहीं है, राम का नाम है कि नहीं है। नाम होना ही चाहिए। आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम जिले में लोग जाने, गांव में लोग जाने, कम से कम सत्संगी भाई बहन तुमको जाने पहचाने कि कौन गुरुदेव का भक्त है। भक्ति कर तो ऐसी कर कि भक्ति की हद कर दे और गुरुदेव को चरणों में आए तो सब बुराइयों को रद्द कर दे, सब बुराइयों को रद्द कर दे। ऐसी भक्ति कीजिए। आइए, नातेदार रहे पितु बामा, नातेदार रहे पितु मामा, रानी सहित गयो तेहि धामा, तहाँ नहीं कुछ आदर पायो, बहुरी भूप भगनी घर आयो, तहाँ भूप नहीं आदर पायो, बहुरी भूप भगनी घर आयो। मामा के यहाँ गए, नाना के यहाँ गए और रिश्तेदारों में गए, वहाँ आदर नहीं मिला, क्योंकि सबको पता चल गया इनका राजपाट लुट चुका है, अब कुछ नहीं इनके पास। तब बहन के यहाँ आए, भगनी के यहाँ, भगनी माने बहन, बहन के यहाँ जब आए, जानिया भाव जनक लय घुल, जानिया भाव जनक लघु भाई, तिनके निकट गयो चली राई। राजा ने सोचा मेरे पास में कुछ नहीं है तो चलो, मेरी बहन बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ तो कुछ न कुछ मदद करेगी, ऐसी आस लेकर गए। रहे तहाँ कछु काल पुनि लागे, अन खान सबे, चली भे तुरत भुआल, समुझ कर्म गति मन बिखे। थोड़े दिन बहन के यहाँ रहे तो बहन बहनोई सब वहाँ भी अन्न खाने लगे। प्रेम नहीं किया, जब अपमान होने लगा तो वहाँ से भी चल दिए। राजा रानी बोले अब यहाँ भी ठीक नहीं, जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। बेटी कितनी सीधी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए, बेटी कितनी सीधी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। और पति तो कितना प्यारा हो पर रोब दिखाना ना चाहिए। पति के ऊपर रोब मत दिखाइए। पतियों कितना प्यारा हो पर रोब दिखाना ना चाहिए। और पत्नी कितनी प्यारी हो सब राज बताना ना चाहिए, सब राज बताना ना चाहिए। भाई कितना अच्छा हो इधर उधर भेजना ना चाहिए।
पापा कितने अच्छे हों पर आँख दिखाना ना चाहिए। पापा कितने अच्छे पर आँख दिखाना ना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें बहुत सावधानी की हैं। शिष्य कितने ही सुंदर हों पर स्वतंत्र छोड़ना ना चाहिए। और गुरुवर कितने प्यारे हों पर अकेले रहना ना चाहिए। गुरु को भी अकेले नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। अरे गुरुजी अच्छे हैं, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन 10, 20, 25 शिष्यों के बीच में रहे, वो उनकी शोभा है। गुरुदेव तो कितने ज्ञानी हो पर इकले रहना ना चाहिए। और सेवक कितना प्यारा हो पर मन मौजी बनाना ना चाहिए। हाँ, ऐसे लल्लू राम मत बनाओ बेटा और बेटी को। बेटा कितना बुद्धिमान हो, बेटा कितना बुद्धिमान हो पर अंकुश रखना ही चाहिए। बिन अंकुश का बेटा जो हो दुश्मन ही समझना उसको चाहिए। अंकुशहीन हाथी और अनुशासनहीन बेटा ये दुश्मन से कम नहीं, इसलिए बेटे के ऊपर भी अनुशासन रखिए। हर बात बताना ना चाहिए, गुरुदेव को छोड़ना ना चाहिए। ये तो सब बना बना कर गा दिया हूँ, लिखा उखा पता नहीं कहाँ लिखा है। अपने जो जरूरत है वही गाना है, आदिल गाना ही नहीं। रहे तहाँ कछु काल पुनि लागे अनखान सब, चली भे तुरत भुवाल समुझ कर्म गति मन विषय। थोड़े दिन बहन के यहाँ रह करके जब वहाँ सबन खाने लगे तो राजा रानी वहाँ से चल पड़ते हैं। और चलकर कहाँ गए? घूमने लगे कि जहाँ काम मिल जाए तो काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, लेकिन अब किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसी दशा हो गई। भूखन मरन लगे नृपरानी, भिक्षा के योक्ति तब ठानी। भूखों मरने लगे राजा रानी, तब सोचा कि मजदूरी में बड़ी मेहनत पड़ेगी तो भीख मांग कर खा लेते। देखिए जो राजा इतना धनवान था, इतना दान पुण्य करता था, आज वो भीख मांगने पर उतर गया। क्या दिन बदल गए। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना।